दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में वापसी कर ली है। वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। उनकी इस जीत पर खूब जश्न मनाया जा रहा है। भारत में भी जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त ट्रंप को बधाई दी है। उनको लग रहा है कि उनकी दोस्ती का फायदा भारत को होगा। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को देखा जाए तो उनकी कुछ नीतियां ऐसी हैं जिससे भारत को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो क्या है वो नीतियां, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप भले ही सार्वजनिक मंच या फिर चुनावी रैली से मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं, लेकिन आर्थिक मोर्चे की बात आते ही भारत के खिलाफ बोलने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। चुनावी अभियान के दौरान भारत के खिलाफ टैरिफ को लेकर बोलते नजर आए थे। उन्होंने खुले मंच से कहा था कि चीन और ब्राजील अमेरिकी उत्पादों पर बहुत टैरिफ लगाते हैं, लेकिन भारत इन सभी से बहुत आगे है। भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। उन्होंने भारत को टैरिफ किंग तक कहा था। ट्रंप ने यहां तक साफ साफ कहा था कि अगर वो सत्ता में वापस लौटे तो जिन देशों ने उनके प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाया है उन्हें भी टैरिफ चुकाना होगा। सिर्फ चीन को ही नहीं बल्कि भारत को भी टैरिफ चुकाना होगा। ट्रंप की नजर में भारत कारोबारी नियमों का बहुत ज्यादा उल्लंघन करता है। वो अमेरिकी चीजों पर भारत का बहुत ज्यादा टैरिफ लगाना पसंद नहीं करते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि उनके देश से आयात होने वाली चीजों पर 20% तक ही टैरिफ लगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप टैरिफ नियम लागू करेंगे तो इससे साल 2028 तक भारत की जीडीपी में 0.1% तक की गिरावट आ सकती है। भारत और अमेरिका के बीच 200 अरब डॉलर का कारोबार होता है। अगर ट्रंप ने टैरिफ की दरें ज्यादा बढ़ा दी तो इससे भारत को काफी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ट्रंप की नीतियों में प्रवासियों के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकती है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने H1B वीजा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कड़ा कर दिया था। वीजा मिलने में लगने वाले टाइम को बढ़ा दिया गया था। वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की दरें भी बढ़ा दी गई थी। साथ ही वीजा होल्डर्स के लिए जरूरी न्यूनतम सैलरी को काफी बढ़ा दिया गया था। ट्रंप इस मामले में काफी मुखर हैं और अमेरिकी चुनाव के वक्त प्रवासी मुद्दा अहम था। ट्रंप ने अमेरिकी जनता से वादा किया था कि वो बाहर से आने वाले प्रवासियों को वापस उनके देश भेज देंगे। उनका मानना है कि प्रवासी अमेरिका के लोगों के रोजगार खा रहे हैं। उनके इस वादों पर अगर बात करें तो अमेरिका के टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज्यादा काम करने वाले भारतीय ही हैं। ये सभी भारतीय वहां H1B वीजा पर जाते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में H1B वीजा नियमों पर जब सख्ती दिखाई थी तो उस वक्त इसका असर भारतीय पेशेवरों और टेक्नोलॉजी कंपनियों पर दिखा था। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप H1B वीजा को लेकर दोबारा नियम लागू करेंगे तो भारतीयों के लिए अमेरिका में नौकरी के अवसर कम हो जाएंगे। मौजूदा समय में अमेरिका में करीब 51 लाख भारतीय प्रवासी हैं। साल 2023 में कुल 3.86 लाख प्रवासियों को H1B वीजा दिया गया था, जिसमें 2.79 लाख लोग भारतीय मूल के थे। इसी से आप समझ सकते हैं कि H1B वीजा से अमेरिका जाने वालों में सबसे ज्यादा भारतीय हैं। ऐसे में इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय लोगों पर पड़ेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से भारत को फायदा मिलेगा, लेकिन ट्रंप की इन्हीं नीतियों को देखकर कहा जा रहा है कि भारत को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है। भारत के लोगों की नौकरी पर खतरा हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, खबर में अभी के लिए इतना ही। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।